अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। इंडिया में एक शहर में गोंडा वाले स्कूल में, गोंडा वाला एक जगह का नाम है, स्कूल में बच्चियों को 15 अगस्त की आज़ादी के मौके पर मुसलमानों का लिबास पहना के, मुसलमानों के बुर्के का एहतराम न करते हुए, मजाक उड़ाते हुए गाने बजा के नचवाया गया। और मकसद क्या है? लॉजिक एरर, और कुछ नहीं है। तारे छाट हैं मेरे ख्याल से। आइए आज देखते हैं इसमें। पहले तो बगैर म्यूजिक के हमने क्लिप लगाया है छोटा सा। उसके बाद एक भाई बहुत ज़बरदस्त बातें कर रहे हैं कि कल आप कोठे पे मुसलमान हिंदू लड़कियों को बुर्का पहना के बिठा देंगे और कहेंगे ये मुस्लिम है। चीज़ है कि उसकी बात भी कदरे गलत है, पूरी गलत नहीं है, कदरे गलत है। उसके बाद जो हिंदुओं का वो लिया गया ना इंटरव्यू, उसमें हिंदुओं की असलियत नजर आ गई और इंटरव्यू लेने वाले ने बोला अंधभक्ति वाला चश्मा उतार के बात कर। आइए देखते हैं, बहुत दिलचस्प वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं तो हैरान हो गया, बोलते हैं इसमें क्या हर्ज है। आइए देखते हैं। भाई ये मुस्लिम लड़कियां भी ना भाई इस्लाम को पूरा बदनाम कर रखा है, हिजाब में मुजरा कर रही हैं, वो भी कौन से गाने पे? तुम्हें भी ऐसा लग रहा था ना भाई? ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की 15 अगस्त की है और ये जो लड़कियां हिजाब में मुजरा कर रही है ये मुस्लिम नहीं है, ये अंधभक्तों की ही अपनी बहनें हैं। ये लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए इतना नीचे गिर चुके हैं कि अपनी बहन को ही हिजाब पहना के मुजरा करवा रहे हैं। मैं प्रबंधक, मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसने नकाब पहनकर डांस किया है जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है। उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। जो लोग अपने धर्म की, अपने भगवान की इज्जत नहीं कर सकते, उनसे तुम क्या ही उम्मीद लगाओगे? एक तरफ ये अपनी बहनों से कहते हैं कि दुर्गा बन तू काली बन, और दूसरी तरफ उन्हीं बहनों को बुर्खा पहना के चोली के हुक लगवाए जा रहे हैं। भाई ये लोग नफरत में इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ये लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए अपनी ही बहनों को हिजाब पहना के कोठे पे बिठा देंगे। अरे तू हिंदू लड़कियों को बुर्का पहनाकर अगर प्रधानाचार्य ने डांस करवाया तो ये जिहाद नहीं है क्या? इस देश का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को बर्बाद करो, मुसलमान को परेशान करो, मुसलमान को गाय के नाम पे मारो और मुसलमान को सिर्फ ही मुसलमान को निशाना करो। स्कूलों में डांस कराया जाता है। कार्रवाई तो हो गई, अब संतुष्ट नहीं है क्या यादव जी? भाई साहब कार्रवाई ये प्री प्लानिंग थी, कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई हुई अभी तो हमारे सामने आया नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई। हमारे हिसाब से अगर किसी ने स्वेच्छा से पहन के नाचा हो तो उसमें गलत नहीं। मतलब नकाब बोल के अगर उसने मतलब तुम्हारा लोग का कल्चर ही है ये क्या? तलवार कदम पे सलवार उतार दिए, फिर नकाब और सलवार पहन के भाग गए बाबा रामदेव। बाबा रामदेव से पूछो ना भाई, क्यों दूसरे के धर्म को टारगेट करोगे? भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान, बिना बोरके के ये सत्ता में आ ही नहीं सकती। मंदिर मस्जिद बोरका वाली बोरका वाला ये तक करके जो है केवल इनको सत्ता चाहिए। ये कुर्सी भक्त है, देश भक्त नहीं है। अगर सनातनी होती तो बुर्खा नहीं पहनती, और बुर्खा पहना है तो कहीं न कहीं से कुछ जो है गड़बड़ है। मतलब आप किसी धर्म को बर्बाद करेंगे, किसी धर्म का नकाब पहना के करेंगे। हम भगवा पहन के भी मुसलमान नचवा दिया होता तो आपकी आस्था तो अभी सातवें आसमान पे होती, तो बुलडोजर पहुंच जाता आपको। मतलब आप जो करेंगे आम बात है, हम करेंगे तो तलवार है। अच्छा अगर यही मुसलमान होती, वो चारों लड़कियां और भगवा पहनकर मंच पर डांस कर देती तब क्या होता? कपड़ा पहनने से कोई धर्म नहीं बदलता है। अरे तो भगवा पहन के नाचते हैं ना, हम लाइए पहन के नाचोगे एकदम कौन से गाने पे? लाइए जो आप गाना बताइए। पठान मेरी जान पे। एकदम आजकल एक चलन चल गया है मुसलमान को बदनाम करने का। कहीं पर टोपी लगा लिया जाता है, कहीं पर बुर्खा पहन लिया जाता है। एक्स मुस्लिम अगर हो गई महिला तो बुर्खा पहन के कावड़ उठाएंगे, बुर्खा पहनकर चैनल पर बोलेंगे। गोंडा का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर हमें वीडियो बहुत पहले बना लेना चाहिए था, लेकिन हम नहीं बनाए। हमने सोचा पहले देखते हैं पुलिसिया कार्रवाई किस तरह का होता है। और इस मामले में अगर देखा जाए तो दोनों धर्मों का जो है दोनों धर्मों को जो है अपमान किया गया, दोनों धर्मों का अपमान किया गया। कैसे? जैसे अगर मुसलमान का बुर्खा पहनाया गया तो मुसलमान का धर्म को अपमान किया गया, और अगर सनातनी एतबार से देखा जाए तो वह सनातनी लड़कियां थी और उन्हें बुर्खा पहनाया गया। तो दोनों एंगल से गलत है।
इस पर चर्चा करने के लिए हम दारुसफा आ गए। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। समीर, कैसे देख रहे हैं गोंडा की जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर? बताइए, बुर्खा पहनकर जो है वो अश्लील गानों पर डांस करते हुए लड़कियां नजर आई, जबकि सनातनी थी वो। देखिए, इस देश का माहौल है, मुसलमान को गाली दो, मुसलमान को बर्बाद करो, मुसलमान को परेशान करो, मुसलमान को गाय के नाम पे मारो और मुसलमान को सिर्फ ही मुसलमान को निशाना करो। अभी गाजियाबाद में एक लड़के ने अपनी दोनों बहन को पैसा की लालच में फैजान और इरशाद के पास भेज दिया, लव जिहाद में फंसाने के चक्कर में। और जब बाद में पुलिस की तरफ से सख्ती की गई तो उसके बहन ने ही खुद कबूला कि मेरे भाई की मर्जी से। जैसे एक्स मुस्लिम हो गई लड़कियां, वो भी बुर्खा पहन के इंटरव्यू देती हैं, कावड़ भी उठाती हैं। देखिए, ये सब, इससे देश मजबूत नहीं होगा। इससे देश मजबूत होगा, ये तो नफरत फैला रही है। क्यों मेरे धर्म को टारगेट कर, क्यों सनातनी लड़कियों को पहनाने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? लालजीत यादव। लालजीत यादव जी, गोंडा की एक वीडियो वायरल हो रही है। मंच पर बुर्खा पहनाकर लड़कियों को डांस कराया जा रहा है, जबकि वो तीनों लड़कियां जो है वो सनातनी हैं। तब भी बताइए, बुर्खा पहनाकर, आखिर बिना बुर्खा और बिना टोपी और बिना दाढ़ी और बिना मुसलमान के क्या राजनीति नहीं हो सकती है? या स्कूल चमक नहीं सकता है, या राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकते? हो क्या रहा है? बड़ा दुख की बात है पत्रकार महोदय, ये रामराज की सरकार है, अमृतकाल चल रहा, इसमें इस तरह की हरकत हो रही है। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह की बात हो रही है कि बुर्का पहना के और डांस कराया जा रहा है। उसके बाद जो स्कूल की कार्रवाई हो गया है। और एक कार्रवाई क्या, बहुत तगड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एक्स मुस्लिम भी हो गई महिलाएं, लेकिन फिर भी बुर्खा पहनकर ही इंटरव्यू देंगे, बुर्खा पहनकर ही कावड़ उठाएंगे। ये किया क्या जा रहा है? किस ओर लेके जाया जा रहा है भारत? भारतीय जनता पार्टी बिना हिंदू मुसलमान, बिना बोरके के ये सत्ता में आ ही नहीं सकती। मंदिर, मस्जिद, बोरका वाला ये तक करके जो है केवल इनको सत्ता चाहिए। ये कुर्सी भक्त है, देश भक्त नहीं है। आप बताइए, यही हाल होगा तो इस देश में कैसे लोग रहेंगे? और मुझको लगता है ये देश तोड़ने की साजिश चल रही है। इस साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। हम लोग ये साजिश जो है पूरी जो है नाकाम कर देंगे कि इस तरह का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरकतें की जा रही हैं, हिंदू मुसलमान करके और बुर्का पहनवा के जो है स्कूलों में डांस कराया जाता है। कार्रवाई तो हो गई, अब संतुष्ट नहीं है क्या यादव जी? भाई साहब, कार्रवाई ये प्री प्लानिंग थी, कार्रवाई हो गई। क्या कार्रवाई हुई अभी तो हमारे सामने आया नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई, लेकिन जो हुआ ये बहुत गलत हो रहा है। वो भी राम राज में हो रहा है, अमृतकाल में हो रहा है। ये गुंडा राज नहीं है, ये माफिया राज नहीं है, ये राम राज है। और ये हरिश्चंद्र के औलाद लोग जो है सरकार चला रहे हैं, इसमें हो रहा है, ये दुख है। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सतपाल से। सतपाल, किस तरीके से देख रहे हैं जो बुर्खा पहनकर स्टेज पर डांस कराया गया लड़कियों से, जबकि 3 या 4 लड़कियां थी, वो सभी सनातनी थी? सोचने वाली बात है। अगर बुर्खे के हिसाब से देखो तो मुसलमान को आहत पहुंचा, और अगर लड़कियों के हिसाब से देखो तो सनातनियों को आहत पहुंचा, क्योंकि भाई सनातनी लड़कियां थी, उनको बुर्खा पहनाकर स्टेज पे नचाना, ये तो फिर कहीं और एंगल जा रहा है। खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी हाल है कि ये किस स्तर पर जा सकते हैं। बुर्के का क्या मतलब है? आप कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हो कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो बीजेपी में आना चाह रही हैं, बीजेपी में विश्वास रखती हैं। ये आपकी गलत फैमिली हो सकती है, जो फैमिली होती है इनकी गलत फैमिली है, इनके दिमाग की जो फैमिलीपन है वो मैं समझ रहा हूँ। ये खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और खुद को दूसरों की मुसलमान कौम के सामने ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहीं ना कहीं नीचा साबित करने की कोशिश कर। क्या नाम है आपका? पूरा नाम? श्याम बिहारी यादव। श्याम बिहारी यादव। गोंडा की जो वीडियो वायरल हो रही है, बताइए, अगर सनातनी एतबार से देखेंगे तब भी गलत है, अगर आप इस्लाम के एतबार से देखेंगे तब भी गलत है। बुर्खा पहनकर जो है मंच पर नचाना भी गलत है, और सनातनी लड़की थी और उनको बुर्खा पहना कर नचाना, ये भी गलत। अगर सनातनी लड़की होती तो बुर्खा पहनती नहीं, पहली बात तो ये। अच्छा, ये भी है। बिल्कुल, अगर सनातनी होती तो बुर्खा नहीं पहनती, और बुर्खा पहना है तो कहीं ना कहीं से कुछ जो है गड़बड़ है। माँ बाप में नहीं, सब में गड़बड़ है। अगर वो बुर्खा पहना है तो बुर्खा जो है पहनना ही सबसे बड़ा अपराध है। अगर सनातनी हो आप और इस्लाम की जो है हम टोपी लगाएं, इस्लाम की दाढ़ी रखाएं और हम कहें हिंदू हैं, कौन मान लेगा हिंदू हैं? बुर्खा पहनने से ही वो जो है मुस्लिम हो गए। आहत नहीं पहुंचा आपको? हमको क्यों आहत पहुंचेगा भाई? अगर वो जो है पहले उनकी इच्छा है, वो पहन रही हैं, उनकी जो है वो है, बुर्खा पहनने नहीं चाहिए था, बुर्खा पहने हैं तो वो जो है उन पे कार्रवाई होगी। और वो अगर अपनी इच्छा से पहना है अच्छा, तो यही भगवा पहनकर डांस करा दिए थे
करा देते, मुस्लिम लड़कियां होती हैं भगवा पहना के डांस कराते, तब आपका क्या होता? तब जो है इस्लाम को हाथ पहुंचता, इस्लाम को हाथ पहुंचता, यहाँ जो है उनको नहीं पहुंचता, क्योंकि जो है भगवा पहन कर बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया जाता, हेडलाइन बन जाता, बड़ी बड़ी मीडिया दिखाती, देखो कैसे सनातनियों को बदनाम किया जाता, जैसे शाहरुख खान ने भगवा पहना दिया तो दिक्कत हो गई। ये नहीं कहते, वो कहते कि देखिए मुस्लिम लड़कियां सनातनी हो गई और सनातन के साथ हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संभव है। संभव, ये बुर्खा पहनाकर गोंडा में जो डांस कराया गया हिंदू लड़कियों से, कैसे देख रहे हैं? हाँ देखिए, इस पे मेरे साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। मैंने इसी वीडियो पे लिखा था, बहुत अच्छे शब्द लिखे थे। मैंने कहा अगर इस तरह का, या तो देखो इस चीज को पूरा तफसीस में जाके बात करें। वो प्रधानाचार्य जो है वो तो कह रहे हैं कि ये मनोरंजन के लिए किया था। अब क्या सनातनी लड़कियां जो है मनोरंजन के लिए हैं क्या? नहीं नहीं, मनोरंजन की बात अलग है, लेकिन ये स्कूलों में कल्चर होता है। हम लोग भी 8th में 6th में रहते थे। नहीं तो मैं भी कौन सा कल्चर हो, इम्मी भी क्या अंग्रेजी याद आ गई? देखिए वो उसकी तफसीस नहीं, अपने नहीं कर सकते, ये हमारा ये हमारा बताओ, क्या धर्म- बहराइच में मुस्लिम नहीं है? मुस्लिम है तो मुस्लिम लड़कियां थी। भाई ये तो हाँ, तफसीस मैं के लिए आर्केस्ट्रा तो में ये छूऊं तो भगवा पहन के, आपको क्या होगी, लगेगा? उसको तब चेक आपकी करो। आस्था जाग जाएगी। देखिए तब आप मैं पाकिस्तानी आपकी बात तरफ करने हूँ, लगेंगे। ये ना सोचिए कि नहीं, मैं आप इस मेरे पे तरफ नहीं है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं कानून पे लेकिन भरोसा- एक इधर सुनिए, मॉडर्निटी तो मैं इस देश में रह रहा है मुसलमान, आपके रहम पे नहीं रह रहा, न किसी की बाप की जमीन पे रह रहा है। मतलब आप किसी धर्म को बर्बाद करेंगे, किसी धर्म का नकाब पहना के करेंगे। हम भगवा पहन के भी मुसलमान नचवा दिया होता तो आपकी आस्था तो अभी 7वें आसमान पे होती, तो बुलडोजर पहुंच जाता आपको। मतलब आप जो करेंगे आम बात है, हम करेंगे तो तलवार है। क्या नाम है, पहले नाम बताइए। अभिनंदन नाम है। अभिनंदन, गोंडा में बुर्खा पहनाकर जो डांस कराया गया हिंदू लड़कियों से, कैसे देख रहे हैं? तो इसमें गलत क्या? गलत क्या है? हमारा हिंदू धर्म का कपड़ा आप पहनी, आपका कपड़ा हम पहनी, इसमें गलत क्या है? ये क्या है? ये गलत क्या है? गलत क्या है? क्या है गलत? नहीं आप भगवा बताइए। गलत क्या है? गलत ही नहीं है। ये जो चश्मा पहने हो अंडबत्ती वाला, इसको उतारो, अब बताओ गलत है कि नहीं? हमारे हिसाब से अगर गलत किसी है ने कि- स्वेच्छा से पहन के नाचा हो तो हाँ, उसमें क्या गलत नहीं मतलब नकाब बोल के? है। अगर उसने मतलब स्वेच्छा तुम्हारा से लोग का कल्चर ही है ये क्या? तलवार कदम पे सलवार उतार दिए, फिर नकाब और सलवार पहन के भाग गए बाबा रामदेव। तो यार, ये बाबा क्यों रामदेव से दूसरे- पूछो ना भाई, क्यों हम- दूसरे के धर्म को टारगेट करोगे? टारगेट उसमें कहा क्या नहीं किया? क्यों इस्लाम को टारगेट नहीं अगर किया? आपका हम एक भगवा कुर्ता पहन के, अरे भाई ये आम है, हाँ ये किसी धर्म का पोशाक नहीं है। हाँ, जी। अगर आपका धर्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट भगवा संत साधु पहनते हैं, अगर मैं उसको पी के, अरे दीपिका ने सिर्फ शाहरुख खान के फिल्म में पठान में पूरा नानी याद आ गए तुरंत, वहां से कहाँ इतिहास हम पहुंचे? भारत सेकुलर देश है, हम चाहते हैं हमारा कपड़ा ये भारत सेकुलर देश है। मुसलमान पे आ गया तो सेकुलर, बाकी कट्टरपंथी। गलत क्या है? क्यों नहीं गलत है अगर यार? किसी ने पहना तो गलत क्या है? क्यों नहीं गल पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? अगर आपको है तो आप विरोध कीजिए, हमारे क्यों? हिसाब से ठीक था, आपके हिसाब से क्यों गलत है आपके तो आप हिसाब से विरोध ठीक है? कीजिए। अच्छा, अगर यही मुसलमान होती, वो चारों लड़कियां और भगवा पहनकर मंच पर डांस कर देती, तब क्या होता? तब क्या, तभी हम बोलते सही है, तभी कहते सही है। हाँ। ये नहीं बोलते, इनके आगे एकदम मजबूरी बोलेंगे। है। सुनिए, अच्छा सुनिए, मैं बता रहा हूँ। एक अभी कुछ दिन पहले वीडियो, गंगा पे कुछ 4 लड़के नॉन मुस्लिम, वो दारू पी रहे थे, चिकन की हड्डी फेंक रहे थे, मटन, सावन के महीने पे। उनके बारे में क्या कहेंगे? ये वो भी मैं जेल गए, वो भी कहाँ जेल गए, जेल चले गए। कहाँ अयोध्या गए? का दिखाओ वीडियो था, मुझे। जेल चले कहाँ चले गए। गए? आपने शायद वीडियो यहाँ सवाल भी किया था उस पे। जेल गए? मुस्लिम जेल चले गए थे और उनको 15 से 1 महीने में छूट कर आए थे, और जो हिंदू गए थे वो दूसरे दिन या तीसरे दिन वापस आ गए थे। वो नहीं जाएंगे। हाँ। वो लोग देखिए, क्योंकि ये इनकी नफरत में काल्पनिक है, ये लोग काल्पनिक वाली बातें कर रहे हैं। नहीं देखिए, हमारे हिसाब से कपड़ा पहनने से कोई धर्म नहीं बदलता। धर्म नहीं बदलता है। अरे तो अभी भगवा पहन के नाचते हैं ना, हम लाइए, हम पहन के नाचेंगे। नाचोगे? एकदम कौन नाचेंगे। से गाने पे? लाइए जो आप गाना दीपिका बताइए, पादुकोण, पठान मेरी जान पे। एकदम गोंडा में दरअसल बुर्खा पहनाकर 4 हिंदू लड़कियों को मंच पर, वो भी अश्लील गानों पर डांस कराया गया। कैसे देख रहे हैं आप बुर्खा पहनाकर? अगर इस तरीके का कृत्य किया गया है तो ये बहुत निंदनीय है, और ये इसमें सरकार की बहुत छवि खराब होगी अगर इस तरीके का काम हुआ है वाकई में। और इसको एक तरफ सनातनी की बात होती है, एक तरफ रामराज की बात होती है। रामराज सरकार में जिस तरफ एक कहा जाता है, नेगेटिव सेट किया जाता है कि जिहाद फैला रहे हैं। अब बताइए, हिंदू लड़कियों को बुर्खा पहनाकर अगर प्रधानाचार्य ने डांस करवाया तो ये जिहाद नहीं है क्या? ये भी तो जिहाद है।
क्या वो हिंदू है प्रधानाचार्य, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी? बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए अगर इस तरीके का काम किया है प्रधानाचार्य जी ने। और साथ साथ मैं तो ये कहूंगा जो 4 लड़कियां बुर्का पहन के डांस की है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए साथ साथ, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरीके का काम किया है तो मुस्लिम धर्म का अपमान भी किया है। अरे सनातन का भी अपमान हुआ है। सनातन का तो छोड़िए, क्योंकि हिंदू धर्म में होकर के अगर आपने बुर्का पहन लिया तो उसमें दोनों धर्मों का अपमान हुआ है, सनातन धर्म का भी अपमान हुआ है, साथ साथ उनके जो बुर्का का जो है वो भी अपमान किया है आपने हिंदू होकर के। इस तरीके का प्रधानाचार्य जी ने अगर लड़कियों को जो किस है तरह का कार्रवाई चाहते हैं आप? नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। जांच हो गई, अगर वाकई में ये सत्य है तो ठोस से ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नाम है? प्रिंस सिंह सेंगर नाम। प्रिंस सिंह सेंगर। बताइए, गोंडा में बुर्खा पहनाकर 4 हिंदुओं को मंच पर नचवा दिया, वो भी अश्लील गानों पर, अश्लील गाने थे उस पर डांस करवा दिया। थोड़ा से तो दर्द उठा होगा, तड़पे होंगे आप कि बताइए हिंदू लड़कियों को जो है बुर्खा पहना के डांस करवाया, जिहाद की तरफ चला गया होगा मुद्दा। देखिए ये गलत चीजें हैं, बुर्का पहना के या किसी को भी, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, उसको हम जो है कि जाके स्टेज पे डांस नहीं करा सकते, ये गलत चीज है। ठीक है, डांस करवाना हो, अगर जो डांस करने वाली जा रही है अपने मन से तो उसको एक तरीके से जैसे जाती है वैसे वो डांस करे। बुर्का पहना के मतलब ये मुस्लिमों के, मुसलमान धर्म के जो पाकीज़ा है, हाँ, जो कपड़ा है उसका भी अपमान है, तो ये नहीं होना चाहिए। गलत हुआ। हाँ, बहुत गलत। आपके हिसाब से भाई? बिल्कुल गलत। गोंडा में सनातनी लड़कियों को बुर्खा पहनाकर खुलेआम मंच पर जो है डांस करा रहे हैं। देखिए अश्लील गाना। ये भारत देश अपना है, यहाँ की संस्कृति अलग अलग है, फिर भी हम एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं मंचन के लिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए अगर रजामंदी से अगर उन्होंने किया तो कोई गलत नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बुर्का पहन लेगा उसे थोड़ी मुसलमान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ नहीं पहुंचा क्या किस बात का है? भारत है, भगवा पहनाकर डांस करवा देते हैं। कर रहे हैं लोग। हनुमान जी को झंडा पकड़ा के डांस करा रहे हैं। नवीन जी आए थे, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जब अमौसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं तो हनुमान जी खुद झंडा लेकर के नाचे हैं। हनुमान जी भगवान है, तब आहत नहीं हुई। झंडा लहराने वाला और रूप धारण करने वाला वो सनातनी था। यहाँ पर आप एंगल नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं बन पा रहा है। हाँ, नहीं बनेगा भाई। मुसलमान अगर यही पहन लिया होता भगवा और डांस करता तब आहत पहुंचता, तब दिक्कत होती। जो लोग करते हैं इस बात का ध्यान उनको रखना ही चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हिंदू समाज का है तो अपना उसका जो ड्रेस है उसके अनुकूल रहना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है तो उसको भी अपने हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश जो है। सही हुआ था भाई साहब? भाई साहब जो कह रहे हैं वो सत्य है, यही सही है। अच्छा, यही सही है भाई। खैर, हम क्या कहें, ये देश का हेडलाइन ही तभी बनता है, टोपी लगाकर अगर कोई कांड हो जाए तो बड़ा मुद्दा बन जाता है। बाकी आप किसी तरीके से कुछ भी कर लें वो मुद्दा छोटा रहता है। अरे छोटा सा ही काम किया है, भगवा पहनकर मुस्लिम लड़कियां डांस की होती तो आज कार्रवाई के नाम पर पूरा क्षेत्र के क्षेत्र तबाह कर दिए जाते, और वो स्कूल तो मुझे लगता है कब का जो है जमींदोज हो जाता, उसके कंकड़ तक नजर ना आते। लेकिन ठहरो, यहाँ पर नाचने वाली वो लड़कियां हिंदू सनातनी थी बुरखे में। हम ये लफ्ज इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है कार्रवाई हो जाए, लेकिन जो चीज देखा गया वाकई में ये निंदनीय है। खैर, आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते हैं 24 तक न्यूज़ तक इनके साथ। तो नाज़रीन किराम, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें तो पहले क्लिप के बाद जो भाई ने, चश्मे वाले ने बातें की वो ज़बरदस्त की कि देखो कल को हिंदू कोठे पे बिठा देंगे अपनी हिंदू औरतों को बुर्का पहना कर। चीज़ है कि ये बात भी तकरीबन तकलीफदेह है हिंदुओं के लिए, लेकिन बात सही है। तो फिर इल्ज़ाम किस पे देंगे? ये मुसलमान औरतें हैं, जो कि गलत बात है। एक तो ये है। दूसरा, ये जो दूसरे इंटरव्यू लेने में भाई हैं, तो एक बंदा जो कह रहा था कि इसमें क्या हर्ज है, भाई वो कह रहा है कि हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बुर्का पहना के नचवाया गया क्योंकि बुर्का मुसलमानों का मजहबी शिआर है। तो कहते हैं क्या बात है। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी देखें, तजाद देखें कि जब बच्चियां घर से बुर्का पहन के स्कूल जाती हैं तो रास्ते में उतार लिया जाता है, गेट पे उतार लिया जाता है। क्यों?
और अब यही बंदा अपनी बात में तजाद कर रहा है, यानी तमाम हिंदुओं की बातों में तजाद आ गया कि इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि बात अपने सर पे आ गई, स्कूल सील हो गया। और ये जो खबर है ये वाकई सच्ची खबर है और इसमें ये ऐसे होना भी चाहिए था। अच्छा, तो ये बंदा औरतों की तरह बात कर रहा था, जो कह रहा था कि इसमें क्या हर्ज है। नौजवान औरतें भी जितना समझा लो, आखिर में कहते इसमें क्या हो, इसमें क्या हो, इसमें क्या। उफ, सारी औरतों की बात नहीं कर रहा, अच्छी औरतों भी मौजूद हैं। अच्छा जी, अगर आपके नज़दीक हर लिबास सिर्फ कपड़ा है, इस नौजवान को मैं बता रहा हूँ, तो फिर मजहबी लिबास का एहतराम भी कीजिए। मजहबी लिबास है ये हमारा बुर्का, कुरान में इसका हुक्म है। और अगर तुम्हारी औरतें नंगी फिरती हैं तो उठा के 4 लड़के फिर क्या करते हैं और उसके बाद कुत्तों के आगे डाल देते हैं। अगर पर्दा हो तो ऐसा ना हो। मसला ये है कि ये तो अब निज़ाम ख़राब हुआ पड़ा है, तो ख़राबी मुतअद्दी होती है, ठीक है। तो मुतअद्दी तो फिर नस्लों दर नस्लों चलती है, ख़राबी चलेगी चलेगी भाई चलेगी, लेकिन कोशिश करते हैं हम कि ठीक हो जाए। अगर हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती बुर्का पहनाया गया तो एतराज़ स्कूल के तरीक़ेकार पर ही बनता है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया, इस्लाम पर नहीं। अब ये हिंदू क्या करेंगे, बोलेंगे इसमें क्या हर्ज है, इस्लाम में क्या हर्ज है, हिंदू ने पहन लिया बुर्का तो अच्छी बात होनी चाहिए। ओ भाई नाचे क्यों, गाने पे क्यों नाचे, भगवा पहन के कर लेते ना। बातें ठीक की हैं कुछ लोगों ने। आप मुसलमानों से कहते हैं कि हमारे मज़हब में मुदाखलत ना करो, तो यही उसूल मुसलमानों के लिए भी तो है। ये अब कानून बनेगा ना, अब तो कानून बनेगा कि हिंदू मुसलमानों के मज़हब में मुदाखलत नहीं करेंगे, मुसलमान हिंदू के मज़हब में मुदाखलत नहीं करेंगे। जब बाबरी मस्जिद का मामले में मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए तो क्या मुसलमानों से भी यही कहा गया था कि बस खामोश रहो? हाँ, आज अगर कोई मुसलमान अपने मजहबी लिबास के गलत इस्तेमाल पर एतराज़ करे तो उसे भी एतराज़ का जो हक है। एहतराम मांगने से पहले दूसरों का एहतराम देना भी ज़रूरी है। समझ आ रही है बात? तो आपने बाबरी मस्जिद बना के एहतराम मांगा, तो आज हमारा हक नहीं बनता कि हम मुसलमान एहतराम को मांगे। राम मंदिर बनाना हिंदुओं के लिए मजहबी मामला हो सकता है, लेकिन बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम और उसके बाद के वाक़यात मुसलमानों के लिए शदीद जज्बाती मसला बने हैं। इसलिए एक दूसरे के मुक़द्दस मकामात और मजहबी जज्बात की सियासत बहस का हथियार न बनाए। याद रखिएगा, आप मुसलमानों पर मजहबी मामलात पर एतराज़ करते हैं तो फिर मुसलमानों के मजहबी हुकूक पर भी खुले दिल से बात करें ना। आगे से कहते हैं इसमें क्या हर्ज है। स्कूल और कॉलेज तालीम के इदारे हैं, इन्हें मजहबी इश्तियाल या किसी मजहब की तज़हीक का मैदान नहीं बनना चाहिए। ये शुक्र है अल्लाह ताला का कि इस वक्त हुकूमत के इदारे किसी एक साइड पे इतने नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे कि अंदर ही अंदर हिंदू ही हैं और हिंदुओं के साथ हैं। करना पड़ रहा है उनको, मुसलमानों के हक में खड़ा होना पड़ रहा है कि भाई ये तो ज़्यादती है। अच्छा, इसी तरह तारीख़ में अगर किसी फरीक के साथ ज़्यादती हुई है तो इसका जवाब आज के बेगुनाह लोगों से बदला लेना नहीं, ना मुसलमान पर हिंदू। जैसे आप हर बंदा बाबर, गौरी, फलां मुगलों की बात करता है। ओ भाई, मैं और आप उस वक्त जिंदा नहीं थे, हम नहीं थे इस दुनिया में। अब जब हम इस दुनिया में हैं तो उनके बदले आप हमसे नहीं लेंगे, हमसे ये बदले नहीं ले सकते आप, ये कानून है आपका, ठीक है। अब अच्छा, अगर किसी ने बुर्का को डांस के लिए लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया है तो मुसलमान इस पर एतराज़ कर सकते हैं क्योंकि वो इनके मजहबी शार में से हैं, लेकिन इसी वाक़े की बुनियाद बनाकर पूरे इस्लाम या मुसलमानों को बदनाम नहीं कर सकते आप। एक वाक़या पूरी कौम या मजहब की नुमाइंदगी नहीं करता है, ठीक है। ना मुसलमान इस्लाम सारा गलत है और ना हिंदू मज़हब सारा गलत है, उसमें गलतियां हैं। हाँ, मनसूख है हिंदू मज़हब, इस्लाम क़यामत तक चलेगा। हिंदू अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, यही सबसे बेहतर रास्ता है। ना हम आपके मजहबी शियार का मजाक उड़ाएं और ना आप हमारे मजहबी शियार को तमाशा बनाएं। इख्तलाफ रहे मगर मजहबी एहतराम और शहरी हुकूक दोनों बरकरार रहेंगे। बस अब वो अपनी तरफ से मसला ये है ना कि हिंदू है भाई, हिंदू भक्त है, उसने बोला भी ये अंधभक्ति का चश्मा उतार के बात कर, लेकिन मसला ये कि वो अंधभक्ति इतना ऊपर चली गई है, चश्मा क्या होता है
तो चश्मे का ही पता नहीं। आखिर में इतनी बात समझ लें, अगर वाकई मजहबी आज़ादी चाहते हैं तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, मुसलमानों के लिए भी होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मुसलमान भी इतना ही हक रखते हैं कि इनके बुर्का, हिजाब, मसाजिद और मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाए। हिंदू अपने मजहब में खुश रहें, मुसलमान अपने मजहब में, एक दूसरे के मजहब का मजाक ना उड़ाएं। यही इंसानियत है। वरना क्या होगा? वरना आप सबूत दे देंगे कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, और यही कुरान में लिखा हुआ है, वला तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। तुम इस मुसलमानों के, ईमान वालों के सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियों को पाओगे, और वो लोग जो बुतों की इबादत करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करते हैं, हिंदू हो चाहे वो किसी भी मजहब का हो। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।